हेलो स्टूडेंट्स। मैं श्यामेन सर आज आप लोगों को डेनियल सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेनियल सेल क्या होता है? तो इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है कि डेनियल सेल जो है वैद्युत अपघटनी सेल का एग्जाम्पल है। तो डेनियल सेल किस प्रकार बनाया जाता है, फिगर में ध्यान से देखिए। दो पात्र है, इस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन है और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जिंक सल्फेट के विलयन में किसकी राड डुबोया गया है? जिंक का। और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की राड को डुबो दिया गया है और दोनों विलयनों को एक साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है। तो इस साल्ट ब्रिज में क्या भरा जाता है? साल्ट ब्रिज में KOH का विलयन लिया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का भी विलयन लिया जाता है, या जो है पोटेशियम सल्फेट का विलयन लिया जाता है। तो साल्ट ब्रिज का कार्य क्या है कि दोनों विलयनों को जोड़ देना, एक सेतु का कार्य करता है। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड से बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो उसकी जो है कैपेसिटी को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। तो फिर से ध्यान से देखिए, जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोकर दोनों विलयनों को एक साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त सेल को क्या कहते हैं? डेनियल सेल कहते हैं, जिसके एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है। इस ऑक्सीकरण अपचयन की अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया को इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। Zn प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस प्लस Cu। तो यह रिएक्शन बता रहा है कि जिंक का Zn2 प्लस आयन में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण में क्या होता है? परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक इसी का उल्टा, परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रोड को क्या माना जाता है? इसमें ऋण ध्रुव माना जाता है, लेकिन है एनोड। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण, और इसमें जो है धन ध्रुव कॉपर की प्लेट है, इसे कैथोड माना गया। तो कैथोड पर सदैव अपचयन की क्रिया होती है। तो कोई भी सेल रहेगा, उसके एनोड पर ऑक्सीकरण की अपक्रिया और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो यह रिएक्शन बता रहा है जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो गया। Zn का Zn2 प्लस में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और इसके विपरीत कॉपर का Cu2 प्लस आयन का Cu में अपचयन हुआ, क्योंकि अपचयन की अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो यह अपक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन का हो गया, जिसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो इस डेनियल सेल को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। Zn ऊर्ध्वाधर रेखा, ZnSO4 डबल ऊर्ध्वाधर रेखा, CuSO4।
तो यह एक ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बता रहा है, धातु और उस धातु का विलयन, और यह दो ऊर्ध्वाधर रेखा जो है साल्ट ब्रिज को व्यक्त कर रहा है, अर्थात दोनों विलयनों को जोड़ने वाला साल्ट ब्रिज को व्यक्त करता है। तो इस सेल में जो है Cu और CuSO4 को किधर लिखा गया है, दाहिने तरफ। तो कैथोड को सदैव दाहिने तरफ और एनोड को सदैव बाएं तरफ लिखा जाता है। डैनियल सेल में कैथोड को दाहिने तरफ, एनोड को बाएं तरफ लिखा जाता है। और इसके इलेक्ट्रोड विभव की इलेक्ट्रोपोटेंशियल के कैलकुलेशन के लिए इसका इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसमें कैथोड क्या है, कॉपर है, और एनोड क्या है, जिंक है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है, जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव अधिक जो है धनात्मक होता है, अधिक धनात्मक होता है, या उस धातु की क्रियाशीलता कम होती है, उस धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है, तो उसे क्या माना जाता है, एनोड। और जिस धातु की क्रियाशीलता कम होती है उसे क्या माना जाता है, कैथोड। तो इसमें सदैव कैथोड में से एनोड को घटाया जाता है, तो जिससे जो है इस डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात हो जाता है। यही विद्युत वाहक बल जो है इस डैनियल सेल का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोपोटेंशियल। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।